शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ आर विटामिन सी सीरम। डे 3 पर भी हमने एक सीरम प्रिपेयर किया था, बिल्कुल किया था, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बट दिस इज समथिंग जो कि सीरीज के तहत मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस देती हूँ, ताकि सीरीज के बाद आप एक परफेक्ट कि कौन सी चीज मुझे बेस्ट सूट करी है, कौन सी कर सकती है, ये आप क्यूरेट कर सकें। तो आज जो विटामिन सी सीरम हम बना रहे हैं, मैं एक नहीं बल्कि 3 विकल्प आपको दे रही हूं। आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं वो आप बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मजेदार है बीट रूट यानी कि चुकंदर, जिसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। नंबर 2 हाइबिस्कस यानी गुड़हल के फूल, फूल नहीं है तो पत्ते भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और आपको लेना है रोज वाटर। इन सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, बिल्कुल पेस्ट बन जाना चाहिए। और इसको छान कर जेल कंसिस्टेंसी बस वैसी आ जाएगी, और ये आपको अपने बालों में लगाना है एज सीरम, एज टोनर। रोज वाटर की मात्रा बढ़ा देंगे तो टोनर बन जाएगा, आपकी मर्जी है। बस इसको अपने स्कैल्प को अच्छे से देना है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। आप स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं, या ड्रॉपर बॉटल या पंप बॉटल, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर स्कैल्प। कुछ नहीं है तो सिर्फ कॉटन से लीजिए एंड अच्छे से अपने स्कैल्प को ड्रिंक करवाइए। दिस इज समथिंग योर स्कैल्प इज गोइंग टू से थैंक यू टू यू, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन द फर्स्ट एप्लीकेशन ही दे देता है। जिन लोगों को डैंड्रफ होता है, हल्का फ्लेकीनेस होता है, एवरीथिंग सॉर्टेड। दूसरा तरीका, अगर आपके पास बीट रूट पाउडर या बीट रूट है, और अगर आपके पास हाइबिस्कस पाउडर है और रोज वाटर है, तो एग्जैक्टली आप इसको पाउडर डिनोमिनेशन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको चाहिए 1/2 कप रोज वाटर, और इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑफ बीटरूट पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ऑफ हाइबिस्कस पाउडर। नहीं है तो आप एक्चुअल वाले भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए, छान कर किसी कपड़े से छान लीजिए, एंड योर विटामिन सी टोनर इज अगेन रेडी। यानी कि अगर फ्रेश हैं तो नथिंग लाइक इट, वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। पाउडर्ड फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वही रिजल्ट्स, इनफैक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप इसको यूज करते हैं तो। तीसरा तरीका बहुत सिंपल है। इसके लिए ना तो आपको बीटरूट चाहिए, ना ही हाइबिस्कस चाहिए। आपको सिर्फ संतरे के या नींबू के छिलके, जो भी अवेलेबल हैं, फ्रेश हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो ड्राइड को अच्छे से पीस के पाउडर फॉर्म में लेके, और वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आप पानी में ले लीजिए, पीने के पानी में ग्राइंड कर लीजिए, छान कर अलग ले लीजिए, एंड योर विटामिन सी हेयर टोनर इज एब्सोल्युटली रेडी। इनफैक्ट आई शुड नॉट कॉल इट हेयर टोनर, आप इसको अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सी द अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। जिन चीज़ों में फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है उनको रेफ्रिजरेट करना आवश्यक है। जहां पर पाउडर्स का इस्तेमाल हुआ है उसको आप बाहर रख सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द विटामिन सी सीरम / टोनर जो भी आपने प्रिपेयर किया है, इसको आप लेंगे और अपने पूरे स्कैल्प पर, चाहे ड्रॉपर बॉटल, चाहे पंप बॉटल, चाहे कॉटन की मदद से, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, स्प्रे कर लीजिए, एंड इसको अपनी स्किन को स्कैल्प को ड्रिंक करने दीजिए। गिव इट दैट टाइम। कहने का मतलब है कि सीधा स्प्रे करके बाल नहीं बांधने हैं, स्प्रे करके, सीरम लगा के, जैसे भी आपने किया है, जस्ट लेट योर हेयर बी, ऐसे ही रहने दीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स, जब तक ये अच्छे से स्किन एब्जॉर्ब ना कर ले, ये हल्के से नॉर्मलाइज आपका स्कैल्प वापस ना हो जाए। इसके पश्चात आप बाल बांध सकते हैं, हेयर स्टाइल बना सकते हैं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। विटामिन सी टोनर जितने भी हमने यहाँ प्रिपेयर किए हैं, इनको वॉश ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये लीव इन कंडीशनर की तरह, लीव इन स्कैल्प सीरम की तरह आपके बालों में, आपके स्कैल्प में रहेगा, और कोई परेशानी आपको नहीं करेगा। अब जितने भी विटामिन सी सीरम्स आपने यूज किए हैं अपनी त्वचा के लिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इसके पश्चात आपको मॉइस्चराइजेशन करना अति आवश्यक है। इट इज टू लॉक द ब्यूटिफुल, जो हमने चीज दी है आपके स्किन को, इसको मॉइस्चर से लॉक करना। एग्जैक्ट यही चीज हम आपके बालों के लिए करने वाले हैं। लेकिन बालों में मॉइस्चराइजर लगाया कैसे जाए, इसके लिए बालों का मॉइस्चराइजर होता है ऑयल। अब जिस हेयर ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हैं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर द बेस्ट कंपैटिबल इन्फ्यूजन ऑयल, जो कि यहाँ सीरम्स के साथ आसानी से मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, और जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं आपके बालों के लिए कि उनकी शाइन, ग्लॉस, लस्टर नेचुरली वापस आ जाए, और किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल टॉपिकल एप्लीकेशन हमें ना करना पड़े, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब कौन से हैं ये ऑयल? आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। अब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि एक या दो बोलकर मैं इसको हल्का नहीं करना चाहती। आप मेरी डिवोटेड वीडियो आमंड ऑयल के ऊपर देख सकते हैं, दैट इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड ऑयल। आप इसे खा सकते हैं, लगा सकते हैं,
इट इज़ एवरीथिंग। और अगर ये आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए, फास्टेस्ट हेयर ग्रोथ जो आपको देगा वो और कोई नहीं बल्कि आमंड ऑयल ही होगा। आई कैन चैलेंज यू फॉर दिस। आप चेकआउट कर लीजिए। इस आमंड ऑयल में आपको हाइबिस्कस पाउडर, विच इज़ अगेन विटामिन सी का ब्यूटीफुल डोज, तभी मैंने कहा कि कंपैटिबल हैं दोनों के दोनों। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर हो सके तो डबल बॉयलर मेथड से हल्का गुनगुना कर लीजिए ताकि वो इन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। इसको नॉर्मली अलग रख दीजिए किसी ग्लास जार में, ताकि सारा का सारा हाइबिस्कस पाउडर जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और आपका ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। वेरी जेंटल फॉर योर स्कैल्प एंड फॉर योर लेंथ। लेकर आप अच्छे से लगा सकते हैं अपने टोनर के ऊपर ही। जैसे आपने टोनर लगाया है, 10-15 मिनट्स का गैप लिया है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद आपने ऑयलिंग की है, यू आर सिक्योरिंग योर स्कैल्प एंड योर लेंथ एंड बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स आपका बस वेट कर रहे हैं कि हेड वॉश हो और हम आपको दिखाएं कि आपने क्या मैजिक अपने बालों के लिए कर लिया है। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।